Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में ये ख्याल डेफिनेटली आता होगा कि आपके पार्टनर आपसे अक्सर क्या कहना चाहते हैं, जिस पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं बहुत ही डिमांडेड वीडियो लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। जो लोग मेरी इस वीडियो को पहले से फॉलो करते आए हैं, आपको तो पता ही होगा मैं इस रीडिंग को किस तरह से बनाती हूँ। जो लोग नए हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं थोड़े अलग तरीके से बनाती हूँ। इस रीडिंग को मैं इस तरह से आपके लिए लेकर आती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। दोनों वर्जन्स में बात कर पाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेल एंड फीमेल में। तो मैं इस तरह से बात करती हूँ जैसे कि एक मेल पर्सन एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहा हो। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आज की वीडियो को समझना है तो ईयरफोन्स लगा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है? आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा मिस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम मेरी जिंदगी में थी तो मेरी जिंदगी बहुत ही हसीन थी। मेरी जिंदगी में मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। तुम पर मैं गुस्सा भी कर लिया करता था, लेकिन कभी भी तुमने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। तुम हमेशा इस रिलेशनशिप के लिए सरेंडर्ड थी और मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता रहा। तुम इस रिश्ते को अपना अस्तित्व मान रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे बहुत कुछ चाहती। आज समझ आता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की चाहत थी तो वो था मेरा प्यार। और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो तुम्हारे प्यार को संभाल ही नहीं पाया। ईश्वर ने मेरे किसी अच्छे कर्म की वजह से तुम्हें मेरे जीवन में भेजा था, लेकिन तुम्हें दुख पहुंचाकर मैंने अपने कर्म को ही खराब कर लिया है। आज मेरे जीवन में जो दर्द है उसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेवार नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कर्मों की सजा ही तो मुझे मिल रही है और मुझे इस सजा से कोई नहीं बचा सकता है। अपने कर्मों का हिसाब तो हमें यहीं देना होगा ना। और एक बात कहूं, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो पिछला वक्त था वो वापस आ जाए। हम पहले के जैसे एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। हम
पहले के जैसे एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं और हमारे बीच में शिकायतें ना हो, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के दिल की बात को सुन पाए और समझ पाए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम हुआ ही नहीं था, लेकिन सच ये है कि मैं अपने प्यार का इजहार आज के टाइम पर तुमसे नहीं कर सकता हूँ। उसका कारण ये है कि अब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो और इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अगर पहले ही मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, तो मेरे जीवन में आज जो ये पेन है ना, ये ना होती और हमारा रिश्ता भी इतना उलझा हुआ ना होता। तुम्हें आज मेरे हर इंटेंशन पर शक है, मैं जानता हूँ, और शक हो भी क्यों ना, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ, बट फिर भी एक उम्मीद है मन में कि आज नहीं तो कल चीजें हमारे रिश्ते के लिए बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी। मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी साइड की सच्चाई भी तुम्हारे सामने जरूर निकल कर आएगी और उस दिन तुम्हें भी एहसास होगा कि मैं उतना गलत नहीं हूं जितना गलत तुम मुझे समझते हो। मेरी भी कुछ मजबूरियां थी, बट मेरे बट मुझसे गलती सिर्फ इतनी सी हुई कि मैं अपनी मजबूरियां तुम्हें बता नहीं पाई। आज मेरे हालात ही मेरे काबू में नहीं है। शायद जिंदगी बहुत आगे निकल गई है और यहाँ से मुड़ पाना पता नहीं मुमकिन होगा या नहीं होगा, लेकिन दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। तुम्हारा मुझसे मिलना, हंसकर बातें करना, कभी कभी मुझ पर अपना हक जताना और मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ये चीजें मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा मिस करता हूँ और उससे भी ज्यादा तुम्हारा साथ में मिस करता हूँ। तुम हर आंधी तूफान में मेरे साथ खड़ी थी। जब मुझे कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, तब भी तुम मेरे साथ खड़ी थी। लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं था और इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। हम दोनों के दूर होने का कारण शायद हम दोनों ही नहीं हैं। एक्चुअली उस टाइम पर हालात ही कुछ इस तरीके के थे कि मुझे एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसने हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बट मैं नहीं मानता कि ईश्वर हम दोनों को हमेशा के लिए अलग करना चाहते थे। ये हमारे रिश्ते का इम्तिहान है, हमारे प्यार का इम्तिहान है और इस इम्तिहान को हम दोनों जरूर पास करेंगे। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता है। बट फिर मुझे ध्यान आता है कि जब तुम मेरी वजह से इतनी दुखी हुई हो, तो इतना इंतजार तो तुम मेरा नहीं करोगे। तुम कहीं आगे बढ़ने का निर्णय तो नहीं बना चुके हो। ये ख्याल मेरे मन में आते ही मेरी सांसें अटक जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपने अस्तित्व को ही खो दूंगा। लेकिन फिर ये भी सोचता हूँ कि तुम्हें भी तो खुश रहने का अधिकार है। मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन में दिया ही क्या है? तुम्हारी इंसल्ट की, तुमसे अपशब्द कहे, तुम्हारा साथ नहीं दिए, उसके बावजूद भी आज भी मैं ही तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे मूव ऑन ना कर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस बात का एहसास मुझे तुमसे दूर आकर ही हुआ है। हम दोनों पहले भी एक दूसरे के साथ परफेक्ट थे और आज भी हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मेरा विश्वास तुम पर अटूट है। मुझे पता है कि तुम मेरी वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती हो। तुम्हारे तक मेरी प्रार्थनाएं जरूर पहुंचती होंगी। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा साथ चाहता हूँ अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने के लिए।
मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उलझन आ जाएगी मैंने तो कभी नहीं सोचा था। और मुझे तो आज यही समझ नहीं आ रहा है कि किस पर विश्वास करूँ और किस पर विश्वास ना करूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तुम पर बेहद विश्वास करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरे जीवन में एक अजीब-सा वैक्यूम है और उस वैक्यूम को अभी तक कोई भी नहीं भर सका है। और ना ही मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया पर जो उस वैक्यूम को भर पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी तो तरह-तरह का प्रेशर होगा। तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें प्रेशराइज़ करती होगी और तुम मेरी वजह से बहुत सारी चीज़ें सहन कर रहे हो। आज भी जीवन में फैसले लेने में मैं ही पीछे हूँ। पहले मैं इतना आगे था कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस करना ज़रूरी ही नहीं समझा। मुझे ईश्वर ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में हर एक चीज़ के बारे में मुझे ही समझ है, लेकिन आज समझ चुका हूँ मैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस पता हो। आज मेरे जीवन में जो ये अटकाव की एनर्जीज़ हैं, ये मेरी ही गलती की वजह से उत्पन्न हुई हैं। मुझे कभी-कभी इतनी शर्मिंदगी होती है कि मैं तुम्हें हर्ट कर गया। उस इंसान को जिसने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार दिया और बदले में वो भी प्यार ही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मैंने ये सब कुछ क्यों किया? मेरे पास अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, बट सच तो ये है कि तुम मेरे लिए उतने इम्पोर्टेंट हो, जितना कि जीने के लिए साँसें या दिल, दिल जो धड़कता है और मेरा दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। रातों को अकेले बैठकर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। सोचते-सोचते कभी-कभी तो खुश हो जाता हूँ कि हम दोनों जब एक-दूसरे के साथ होंगे, तो कितने खुश रहेंगे। लेकिन फिर वही डर सरफ़ेस होना शुरू हो जाता है। फिर मुझे यही लगता है कि शायद तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी होगी। इस थॉट के आने भर से मेरी रूह काँप जाती है। प्लीज़ मुझसे दूर जाने का कभी फ़ैसला मत लेना। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारा साथ ही मेरे जीने का सहारा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं सामने से तुमसे माफ़ी ज़रूर माँगूँगा। मेरा इंतज़ार करना। इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आस-पास ज़रूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। अगर तुम हमारे रिश्ते के रेड फ्लैग्स को समझ पा रही हो ना, तो प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करो। मुझे इस सिचुएशन में रहकर कोई मज़ा नहीं आ रहा है। ये मत सोचो कि मैं अपने जीवन को फुली एन्जॉय कर रहा हूँ। किसी तरीके की कोई एन्जॉयमेंट नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। तुम्हें स्टॉक करता रहता हूँ। तुम्हारे जीवन में झाँकने की कोशिश में कभी-कभी मुझसे कई गलतियाँ भी हो जाती हैं। जहाँ पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहिए, वहाँ पर मैं तुम्हारा नाम ले लेता हूँ। मेरी ये जो गलती है, इसका खामियाज़ा भी मैं कहीं न कहीं भुगत रहा हूँ। जहाँ जिस पर्सन के सामने मुझे तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहिए था, उस पर्सन से मैंने तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश की है और ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारे बारे में या इस रिश्ते के बारे में किसी से भी किसी तरीके की कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते को नज़र लग जाती है, हमारा रिश्ता और ज़्यादा उलझ जाता है और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ ही नहीं पाते हैं। मैं तुमसे मदद माँगता हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो इस रिश्ते की प्रॉब्लम को, पज़ल को सुलझाने में। ये रिश्ता
इतना कॉम्प्लिकेट क्यों हुआ है? क्या ऐसी चीज है जो मुझे नजर नहीं आ रही है? अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज उस उलझन को सुलझा दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे इस टाइम पर बात करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इस पॉइंट पर मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। उसका कारण ये नहीं है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देना नहीं चाहता, बल्कि उसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे हालात मुझे इस चीज की अभी इजाजत नहीं दे रहे हैं। सो मेरे दर्द को समझो और मेरी मदद करो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और अपनी लॉयल्टी को तुम्हारे सामने जरूर साबित करूंगा। प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। मैं तुम्हारे भरोसे को दोबारा कभी भी नहीं तोड़ूंगा। ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आइए आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से कुछ मैसेजेस को पिक करते हैं। आपके पार्टनर तो आपसे मदद ही मांग रहे हैं। आइए आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से कुछ मैसेजेस आपके लिए पिक कर लेते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना अपनी जिंदगी को इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें अपने जीवन का कभी हिस्सा बनाया था। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कभी खत्म नहीं हुई थी, और आज भी आपके पार्टनर वैसा ही फील करते हैं जैसा वो पहले किया करते थे। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपका इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आपने अपने पार्टनर का इस्तेमाल किया है, ना आपके पार्टनर ने आपका इस्तेमाल किया है। ये भी मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। आपके पार्टनर को उम्मीद है कि आप उन्हें जल्द ही माफ कर देंगे। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको छोड़कर जाना, इस चीज से आपके पार्टनर को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उस टाइम की ये जरूरत थी। आई नो यू ट्रस्ट मी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें यकीन है कि आप आज भी उन पर भरोसा करते हैं। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आपके पार्टनर आपको फ्रेंड जोन नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लिए आप हमेशा उनका प्यार थे, हैं और रहेंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।